बच्चों, आइए कक्षा 10 की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम पोषक तत्व के अंतर्गत सबसे अंतिम विषय को ले रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं पोषक तत्व का संरक्षण तथा वृद्धि। देखिए बच्चों, जो ये हमारे पोषक तत्व हैं, 6 पोषक तत्व प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल, उनको पाक क्रिया के पश्चात यानी पकाने के बाद उन पर क्या अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और उस स्थिति में हम उन पोषक तत्वों को अपने भोज्य पदार्थ में किस प्रकार यथावत रख सकते हैं, बचा सकते हैं, उसके बारे में ही जानते हैं। तो बच्चों, ये हमें पता है कि भोज्य पदार्थ जब हम पकाते हैं तो उनमें कुछ आवश्यक पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं या स्थिर रहते हैं। ये हमें जानने वाली बात है कि क्या स्थिर रहते हैं और क्या नष्ट हो जाते हैं। प्रत्येक खाद्य सामग्री को केवल उतनी ही देर तक पकाना चाहिए जितनी देर तक पकाना आवश्यक हो। आवश्यकता से अधिक देर तक पकाने पर खाद्य सामग्री के पोषक तत्व पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। खाद्य सामग्री को बार बार गर्म नहीं करना चाहिए, इससे उनके यौगिक परिवर्तित हो जाते हैं। किसी भी खाद्य सामग्री को पकाते समय ढककर रखना चाहिए। बिना ढके पकाने से उनके विटामिन तथा सुगंध दोनों ही नष्ट हो जाते हैं और उनको पकने में भी अधिक समय लगता है और पकते समय वो जल भी जाते हैं। खाद्य सामग्री को शीघ्र गलाने के लिए उसमें मीठा सोडा या बेकिंग पाउडर जो हम लोग डाल देते हैं, उसे डालना उचित नहीं है। इससे खाद्य सामग्री के विटामिन बी नष्ट हो जाते हैं और जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत अति आवश्यक है। यदि हमें अपने खाद्य पदार्थ को जल्दी पकाना ही है तो हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारे लिए सुविधाजनक भी है और इसमें पकने वाले पोषक तत्व भी सुरक्षित रहते हैं। अतः प्रेशर कुकर किसी भी भोज्य पदार्थ को गलाने के लिए कहीं ज्यादा उचित माध्यम है। खाद्य सामग्री को पकाने के लिए केवल उतना ही जल प्रयोग करना चाहिए जितना की आवश्यकता हो। यदि आवश्यकता से अधिक जल है तो हम क्या करते हैं, अधिकतर उसे फेंक देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे हमारे उस जल में निहित पोषक तत्व क्या होते हैं, बह जाते हैं, जो कि सही बात नहीं है। हमें क्या करना है, हमें उन जो अतिरिक्त जल है उसको कहीं ना कहीं यूज कर लेना है, उपयोग कर लेना है। जैसे हम दाल बनाते समय उसका पानी, उसका रस बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं, या किसी ऐसे ही जो हम झोलदार वाली सब्जी बना रहे हैं जिसमें पानी ज्यादा है तो हम उसमें इस पानी को उपयोग कर सकते हैं। सभी सब्जियों के पोषक तत्वों को बचाने के लिए भी हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले उन्हें धोना चाहिए और उसके बाद उसे छीलना या काटना चाहिए। यदि हम छीलने और काटने के बाद उसे धोते हैं तो हमारे पोषक तत्व उसमें से पानी में से बह जाते हैं। और साग सब्जियों को पकाने के लिए लोहे की कढ़ाई में पकाना चाहिए, लोहे की कढ़ाई का उपयोग करना चाहिए, या फिर आप मिट्टी के बर्तनों का भी उपयोग कर सकते हैं। इससे उसमें निहित सारे पोषक तत्व सही रहेंगे और आपके शरीर के लिए भी होंगे। तो बच्चों, बिना पॉलिश किए हुए तथा हाथ से कुटे चावल से अधिक पोषक तत्व प्राप्त होते हैं और पोषक तत्वों के संरक्षण के लिए कभी भी आटे में से चोकर को अलग करके नहीं उपयोग करना चाहिए। तो देखिए, ये सब चीजें बातें हमें, इन सब के द्वारा हमें पता चलता है कि हम पोषक तत्वों के पोषक को नष्ट होने से बचा सकते हैं। इसके अतिरिक्त खाना पकाते समय हमें भरपूर साफ सफाई एवं स्वच्छता का भी ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। सफाई के अभाव में हमारा भोजन क्या हो जाएगा बच्चों, दूषित हो जाएगा और उसका जो पोषक तत्व है, मूल्य है, वो
घट जाएगा। यदि साफ सुथरे ढंग से भोजन पकाया जाए और परोसा जाए सुंदर ढंग से, तो भोजन का मनोवैज्ञानिक असर भी पड़ता है और वो हमें खाने से पूर्व ही इतना सुंदर और इतना अच्छा लगता है कि हमारी भूख भी बढ़ जाती है, और भूख बढ़ने से हमारी जो लाल ग्रंथियां हैं वो अति सक्रिय हो जाती हैं। लाल ग्रंथियों के अति सक्रिय होने के कारण हम भोजन को अच्छे चबाने के बाद हम उसमें अच्छी तरीके से लार लिपट के हमारे आमाशय तक में अच्छी तरीके से पहुंच जाता है। तो बच्चों, ये हमारा पोषक तत्व पाठ समाप्त होता है। और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, हमें कमेंट कीजिएगा। और इसी प्रकार के वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।